हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चरर। आज का जो वीडियो लेके आए हैं हम, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। समझ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपके लिए 2 नंबर का काम करेगा। ठीक है, आपको 2 नंबर इस वीडियो को देख के मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 12th के फिजिक्स से बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनके आंसर को मैं बताऊंगा। बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट यानी पहले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, धन आवेशित वस्तु में है। तो पूछ रहा है कि धन आवेशित वस्तु में है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो जो आवेश होगा वो और ज्यादा निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो पॉजिटिविटी की तरफ दौड़ेगा, अर्थात उस पर धन आवेश होगा। ठीक है, तो जो धन आवेश वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ठीक है, अब निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इतना के बराबर होता है। ठीक है, कूलाम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है। तो के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद में अगर देखिए यहाँ आंकिक मान जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं रहता अगर हम मात्रक को देखें। ठीक है, तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो कूलाम स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों का सही आंसर यानी राइट आंसर जो हम लोगों का होगा वो होगा फर्स्ट आंसर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूंकि यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं लगाए हैं तो ये गलत है, यहाँ मीटर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम लोगों का जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है? लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया हो, पहला ऑप्शन है न्यूटन कूलाम, सेकंड ऑप्शन है कूलाम बटे न्यूटन, एंड सी नंबर यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो है न्यूटन बटे कूलाम। उसके बाद में जो डी नंबर वो है जूल बटा कूलाम। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर होगा वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। चूंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं और ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू 0। ठीक है, तो एफ न्यूटन है और जो क्यू है ये कूलाम सॉरी आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जो ई का मात्रक होगा वो न्यूटन बटे कूलाम होगा। तो हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन बटे कूलाम, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन यानी चौथा नंबर है वो है, तो सॉरी यहाँ 5वां लिख गया है, ये चौथा नंबर है। ठीक है, तो इसको चौथा नंबर कर लीजिए। तो जो हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है वो है 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ पहला नंबर जो है वह 3 × 10 की पावर 12, उसके बाद में बी जो है वो 4 × 10 की पावर 15, सी नंबर है 2 × 10 की पावर 19, एंड जो डी नंबर है वो है 6.25 × 10 की पावर 19। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था पहले ही वीडियो में, Q इक्वल टू होता है एन ई, जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हो जाएगा एन इक्वल टू क्यू अपान ई। अब क्यू बराबर दिया हुआ 3.2 अपान, अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10 के पावर -19। तो यहाँ से देखिए 16 का नाम 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो ये दशमलव हट जाएगा। उसके बाद में 2.2 ×
10 के पावर यहाँ -19 है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाए, तो 2 गुणे 10 के पावर 19 आ जाएगा हम लोग का सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 2 गुणे 10 के पावर 19, तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर। ठीक है, यहाँ छठा लिख गया, इसको 5वां कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जो 5वां नंबर हम लोगों का है वो ये है कि 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, ये चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है कि जो 2 बराबर व विपरीत आवेश जब अल्प दूरी पे रखे जाते हैं तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछ रहा है निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 6 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम मीटर, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है 8 गुणे 10 के पावर -2 कूलाम मीटर। उसके बाद में तीसरा है 1.5 गुणे 10 के पावर 2 कूलाम मीटर, एंड जो हम लोगों का लास्ट विकल्प है वो है 8 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम मीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लगेगा। इसके लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की फार्मूले को याद करना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो TP = होता है 2Q × L। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो देखो 2 गुणे Q बराबर कितना 2 कूलाम है ना, तो यहाँ 2 लिखो। उसके बाद में L बराबर 0.04 मीटर है। ठीक है, तो इसको जब गुणा करोगे आप तो 2 दूना 4, 4 दूने 8, अब चूंकि यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव तो 0.08। अब ये आ गया हम लोगों का आंसर, लेकिन ये क्या है कूलाम मीटर। ठीक है, अब इसको जब हम दशमलव को उस साइड करेंगे 8 के उस साइड, तो 8 गुणे 10 के पावर -2 कूलाम मीटर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोगों का राइट आंसर आएगा वो 8 गुणे 10 के पावर -2 कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी है। ठीक है, तो ये सही आंसर है। उसके बाद में जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, वो है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब क्या बता रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब ये भी आप लोगों का उसी फार्मूले पे लगेगा, क्योंकि देखिए फार्मूले में क्या बताया है Q बराबर NE, तो उसी फार्मूले पर आप लोगों का लगेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 5 गुणे 10 के पावर 19, दूसरा ऑप्शन है 2.5 गुणे 10 के पावर 19, तीसरा है 12.8 गुणे 10 के पावर 19, उसके बाद में डी नंबर पे है 1.6 गुणे 10 के पावर 19। तो हम लोगों का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है। आपको अगर डाउट होगा तो आप उस फार्मूले पर इसका वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, वो है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है ये नंबर 1.77 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम बटे किलोग्राम। उसके बाद में बी नंबर 1.9 गुणे 10 के पावर 12 कूलाम प्रति किलोग्राम। उसके बाद में सी नंबर जो है वो है 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलाम बटे किलोग्राम। ठीक है, एंड जो डी है वो है 3.2 गुणा 10 के पावर 11 कूलाम बटे किलोग्राम। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो कैसे लगेगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये इतना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तथा एक इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो ये आवेश है, ये द्रव्यमान है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात होगा वो EQ/EM, चूंकि EQ बराबर मतलब EQ क्या है, EQ है इलेक्ट्रॉन पे आवेश और EM है जो है वो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान है। तो इनका जब आप अनुपात करोगे तो आपका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, तो इस कारण आपका जो ऑप्शन नंबर ये है ये आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, वो है 2 आवेशित कणों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बल पर प्रभाव होगा। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या क्या कह रहा है
कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। अब मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कोई ये दो कण हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है। अगर इनकी दूरी को हम आधी कर दें, बोले तो जब इनकी बीच की दूरी 1 मीटर रहती है तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चूंकि F होता है प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, अगर दूरी कम होगी तो बल का मान बढ़ेगा। तब जब दूरी का मान हम आधा कर दें, यानी 1 मीटर को हम अगर 1/2 कर दें, तब देखिए 1/2 करने पे, इसका स्क्वायर करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 2/1 का स्क्वायर, ठीक है। तो F अनुकर्मानुपाती, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अतः जो F का मान होगा वो 4 गुना अधिक होगा, ठीक है। तो बल का मान 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ बल भी आधी हो जाएगी, बी ऑप्शन है बल 2 गुना हो जाएगा, एंड सी ऑप्शन है बल 4 गुना हो जाएगा, और डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो आंसर आया वो है बल 4 गुना हो जाएगा, तो ये हम लोगों का सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में 9वां जो क्वेश्चन है 9th नंबर, वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब चूंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या बताए थे, न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। लेकिन यहाँ ये वोल्ट वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो वोल्ट बटे मीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एंड डी ऑप्शन है वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है, वोल्ट बटे मीटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों का जो 10वां क्वेश्चन है 10th नंबर, वो है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र किस कण को विक्षेपित कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला है एक्स किरणों को, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों को, एंड सी ऑप्शन है अल्फा कणों को, एंड जो हम लोग का डी ऑप्शन है वो है गामा किरणों को। तो जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अल्फा कणों को, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। अब इतना जितना बताएं, अगर इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर विकल्प में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में तो 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को, और अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जितना बताएं उतना आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप लोगों का 2 नंबर कंफर्म है, ठीक है।